3.5 फुट उसकी चौड़ाई है, 11 से 12 फुट इसकी गहराई है, उसमें 1.5 फुट पानी गुजर रहा है। घरेलू नाचाकी थी क्योंकि ये उन्होंने जगह सिलेक्ट की, यहाँ पे किसी किस्म का कोई सीसीटीवी नहीं लगा। हुकूमत ने ये क्लेम किया है 3 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए। उसके शौहर को भी, गुलाम मुर्तजा जिसका नाम है, उसको भी वहाँ सेफ सिटी ले जाया गया है। पार्किंग के लिए जो शख्स मौजूद था उसने भी देखा है बच्ची को गिरते हुए, हमने भी गिरते हुए देखा है। उस पार्किंग वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो फरार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, 7 बजे के वक्त एक कॉल जाती है रेस्क्यू 1122 को कि मुबैना तौर पर एक 24 साल सादिया नामी खातून और उनकी 10 माह की बेटी रिदा, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो इस मेन हॉल जो है, जो मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि उसमें ऊपर ढक्कन ना होने के बाइस उस मेन हॉल में मुबैना तौर पर गिर गए हैं। जिसके बाद पंजाब पुलिस भी हरकत में आती है, उसके अलावा रेस्क्यू के तमाम इदारे जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और उसके अलावा जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के भी रेस्क्यू ऑपरेटर जो है, उन्होंने इस सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिया। लेकिन अभी तक जो है ना तो मुबैना तौर पर लाश मिली है, ना ही कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं, ना ही कोई बॉडियों की सर्च जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ जो है वो ज़राए के मुताबिक सामने आती है कि घरेलू नाचाकी की ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां आबिद साहब मौजूद हैं। सर, तकरीबन 7 बजे जब से कॉल चलती है तब से आप भी इधर हैं, क्या इत्तलात हैं, बैकग्राउंड क्या है इस कहानी? देखिए जैन, इसमें हमने जो अब तक देखा है, स्पॉट विजिट करते रहते हैं। रेस्क्यू को 7:32 पर कॉल मौसूल होती है। अब रेस्क्यू को जो भी कॉल जाएगी उन्होंने रिस्पॉन्ड करना ही करना है। ऐसी है। अब यहाँ पे मैन होल भी है, तो मैन होल को अगर हम डिफाइन करें आपके नाजरीन के लिए, तो उसमें 3.5 फुट उसकी चौड़ाई है, 11 से 12 फुट इसकी गहराई है, फिर आगे 3 फुट की एक सीवरेज लाइन है, उसमें 1.5 फुट पानी गुजर रहा है। अब एक 24 साल की खातून, बच्ची स्मैल, अगर हाँ छोटी बच्ची होती अकेली तो हम मान सकते थे। अब उसमें इन्होंने एक जो टूल्स हैं सर्च के, उसमें एक रिक्शे का टायर, उसको रस्सी बांध के एक मैन होल से दूसरे मैन होल तक गुजारा। उसके बाद एक सर्च कुंडा होता है जिसके साथ सलाखें लगी होती हैं कि कोई भी चीज़ अगर करीब आती है तो वो उसके साथ फंस जाएगी। वो भी उन्होंने गुजार लिया, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये गुजार चुके हैं। तो अब यहाँ पे कोई शवाहद नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो हमारी पुलिस ज़राए से, जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी बात कुछ और है, लेकिन अभी वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे। बात कुछ और यानी कि आप चूँकि मुख्तलिफ स्पॉट्स कवर करते रहते हैं, इसमें कुछ और चीजें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं? जी, उसमें देखें ना, यहाँ पे जो फैमिली मौजूद थी वो लड़के वाले की फैमिली थी, और लड़का बजाते खुद साथ भी था। लड़का बजाते खुद साथ भी था और वो अवीला भी कर रहे थे। लेकिन जो लड़की की फैमिली थी वो कुछ और कह रही है। आपका राब्ता हुआ? जी, मेरा उनके साथ राब्ता हुआ है। उनके बाप ये कहते हैं कि इनकी घरेलू नाचाकी थी। अब इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, क्योंकि ये उन्होंने जगह सिलेक्ट की, यहाँ पे किसी किस्म का कोई सीसीटीवी नहीं लगा। हाँ, यहाँ से सामने जो है वो दाता दरबार है, वहाँ पे सीसीटीवी है। अब उन्होंने जो कहानी बनाई है वो ये कहा है कि वो मीनार पाकिस्तान आए, पहले शोरकोट से चले, शोरकोट से 7 ऑफ फाटक गुलबर्ग के इलाके में गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ, वहाँ उनका ही रक्षा लेके ये मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क में फिरते रहे। फिर शाम को ये दाता दरबार है। अब पुलिस ये भी अभी तक शायद कर चुकी हो, इन्वेस्टिगेट वैसे कर रही है कि क्या खातून जो जिसको ये क्लेम कर रहे हैं कि वो यहाँ मुबैना तौर पर गिरी है, वो दाता दरबार आई थी या नहीं थी। अगर आई थी अंदर तो फिर बाहर निकली कि नहीं निकली, तो इसके लिए सेफ सिटी से जो है वो मदद ली जा रही है। तो सेफ सिटी से कोई राब्ता हुआ है, कोई फुटेजेस से, कोई एविडेंसेस से कंफर्म हुआ है? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लेम था कि दाता दरबार से होकर वो इधर आए हैं। देखिए, उसमें सेफ सिटी के कुछ अपने असूल हैं। जब तक FIR ना हो वो सेफ सिटी का कैमरा नहीं दिखाते। तो उसमें पुलिस के पास ये इख्तियार है कि एक फॉर्म होता है जो फिल करके SP को देना पड़ता है कि जी हमने ये चीज़ तलाश करनी है, अभी FIR नहीं हुई। तो उस सिलसिले में उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एविडेंस देखे जा रहे हैं। इनके जो खातून मुबैना हादसे की शिकार खातून है, उसके शौहर को भी, गुलाम मुर्तजा जिसका नाम है, उसको भी वहाँ सेफ सिटी ले जाया गया है ताकि वो अपनी बीवी को वहाँ बैठ के शिनाख्त कर सके। तो अभी जो है वो टीम सर जोड़ के बैठी है, इन्वेस्टिगेशन उम्मीद है कि थोड़ी देर तक सामने। पुलिस ज़राए से राब्ता किया है तो ज़ाहिर सी बात है जब वो बात करते हैं, उनके बात करने के अंदाज से काफ़ी हद तक चीज़ें रिपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को समझ आ जाती हैं। जब आपने पुलिस ज़राए से राब्ता किया तो उनका क्या बयान सामने आया है? जी, उसमें मैंने यही कहा ना कि वो चीज़ सामने आ रही है कि वाकया ये नहीं है जहाँ हम खड़े हैं। रेस्क्यू, वासा या ज़िले इंतज़ामिया, उनकी ड्यूटी ये है कि जब तक वो खातून जिंदा या मुर्दा हालत में नहीं मिलती उस वक्त तक ये अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। लेकिन मामला दूसरा है,
जिसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे लगता है कि मजीद 1 घंटे तक तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कुछ चैनल्स पर बाकायदा तौर पर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ये जो बेटी है 24 साला सादिया, जिसकी बेटी रिदा और सादिया, इनकी जो फैमिली है, लड़की के वालिद वो बयान क्लेम करते हैं कि मेरी बेटी का घरेलू नचाकी थी और मुझे खदशा है मेरे जो बेटी के मुलजिम हैं वो इनके ससुरालिये हैं। हुकूमत ने ये क्लेम किया है, पंजाब हुकूमत ने, मुख्तलिफ सहाफ़ी ये चला रहे हैं कि 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए। देखें, पुलिस हुकूमत जो है इसमें बड़ा दौरा म्यार अख्तियार करती है। एक तरफ तो अपनी तलाश जारी रखे हुई है, दूसरी तरफ ये कहती है कि तकनीकी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन वो बयान किसी ऑफिशियल ने ऑन नहीं किया। वो चल रहा है जी जिले इंतजामिया, भाई जिले इंतजामिया तो डीसी होता है, जब डीसी उसको ऑन नहीं कर रहा तो आप कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए डीसी ने अभी ऑन नहीं किया। क्या लगता है कि कब तक मुतवक्की है? देखिए ज़ाहिर इसमें सीधी सी बात है, मामला पुलिस की कोर्ट में है, पुलिस इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब तमाम एविडेंस सारी चीजें मिल जाएंगी तो आपके सामने रख दें, अगर मजीद 1 घंटे तक ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो रेस्क्यू कितनी ड्रेन्स अब तक चेक कर ली हैं, सर्च कर ली हैं? जी, ये ड्रेन एक ही है, लेकिन मैन होल इसके 3 हैं। तीनों जो है वो 3-3 बार चेक किए जा चुके हैं, कहीं पे कोई निशान, कोई चीज़ नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं चूंकि हमारी ड्यूटी है कि जब तक जिंदा या मुर्दा हालत में बंदा नहीं मिलता तो हम अपनी कार्रवाई जारी। फैमिली क्लेम करती है कि जैसे ही यहाँ पर पार्किंग के लिए जो शख्स मौजूद था उसने भी देखा है बच्ची को गिरते हुए, हमने भी गिरते हुए देखा है, और जो उस पार्किंग वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो फरार हो गया। नहीं जैन, ये इसमें फैमिली जो है वो गलत स्टांस ले रही है। उसकी वजह यह है कि पहले जो हम शुरू में पहुंचे हैं तो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम रिक्शे में बैठ चुके थे, वो खातून बैठना चाह रही थी, अच्छा, अभी वो बैठी नहीं थी, और जनाब पीछे वो मैनुअल था तो उसमें गिर गई। अब गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। उसके बाद ये स्टांस बदलते हैं, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर कहते हैं जी हमने देखा था, लेकिन शुरू में इन्होंने कहा जी कि हमने नहीं देखा कि वो गिरी है। और यहाँ पे कोई पार्किंग वाला या कोई दूसरा ऐनी शायद ऐसा अभी तक किसी को नहीं मिला कहा जिसने कहा कि जी मैंने देखा है उसको गिरते हुए। ये एक कहानी है, रिजल्ट जो है वो कुछ देर बाद मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मियाँ आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त दोबारा जो है इधर से यहाँ पर जो है वो एक बाबा जी आए हैं, वो भी देख रहे हैं, और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कहानी है, जो स्टोरी है वो बड़ी डिफरेंट है। स्टोरी ये है कि जो खदशात फैमिली की जानिब से जो है वो कंफर्म किए गए थे, या जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, या जो कहानी बताई गई थी, पहले कहानी कुछ और थी और उसके बाद कहानी तब्दील होती रही। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा एक मुश्किल सा टास्क है कि फैमिली क्लेम कर रही है कि हमने अपनी बच्ची को यहाँ पर गिरते हुए देखा, लेकिन उसके बाद 3 दफ़ा इस ड्रेन को चेक किया गया, रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू एहलकारों ने भी यहाँ पर कोशिश की, लेकिन ताहाल ना तो बच्ची और उसकी वालिदा जो कि 24 साला जो है सादिया बताई जाती है, ना तो अभी उनकी कोई जो शवाहिद मिले हैं उनके वहाँ पर मौजूद होने के, ना ही इस मेन हॉल के नीचे जो है वो कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्ची और बच्ची की माँ जो है इसी ड्रेन में गिरी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान ये है, वर्किंग हो रही है, तामीराती काम हो रहा है, लेकिन मेन हॉल्स का बंद होना भी ज़रूरी है। 3 जगहों के ऊपर इस एक ही ड्रेन के 3 मेन हॉल हैं, और ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है 3 मेन हॉल्स के ऊपर जो है उन हॉल्स को बंद नहीं किया गया था। ये एक तरफ से नाअहली है, ये जिसकी भी नाअहली है, चाहे वो वासा की है या दीगर इदारे हैं, ये नाअहली की ज़िम्मेदारी भी उनको अपने ऊपर लेनी चाहिए।